अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं चिकन मसाला बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार सी और देख जैसी ये बिरयानी घर पे तैयार होती है। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल का आइकॉन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चिकन मसाला बिरयानी बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 तेज़पात के पत्ते, 6 से 7 अदद लौंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें साबित, बादियान के फूल ये मेरे पास टूटे हुए थे तो मैंने 1.5 अदद बादियान के फूल लिए हैं, 4 से 5 अदद बड़ी इलायची और 8 से 10 अदद हम लेंगे छोटी इलायची। दालचीनी की स्टिक्स इसमें जाएंगी। इन तमाम मसालों को हम ऑयल में डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू ऑयल में आ जाए। उसके बाद हमने ली है 1 पाव प्याज को बारीक कट कर लेंगे और ऑयल में शामिल कर देंगे। ऑयल में मसालों की अच्छी सी खुशबू आ चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद हम इसमें प्याज को शामिल कर देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें और रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। जब तक प्याज फ्राई हो रही है मैं आप लोग को मसाले बता देती हूँ। हमने लिया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक और 8 से 10 अदद आलू बुखारे। नमक और मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन सी होना शुरू हो गई थी तो उसके बाद हमने इसमें 1 किलो मुर्गी चिकन और आधा किलो इसमें आलू कट करके शामिल कर दिया और साथ ही ये तमाम मसाले शामिल कर दिए। अब हाई फ्लेम पर इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद लेमन का जूस। मेरे पास ये बड़े साइज़ का था। अगर आपके पास बड़े साइज़ का ना हो तो दरमियाने साइज़ के 2 लेमन के जूस हम इसमें शामिल करेंगे। लेमन का जूस डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे, जब भुनाई अच्छे से हो जाएगी तो टमाटर हमने लिए थे आधा किलो, उसे बारीक कट कर लेंगे और चिकन में शामिल कर देंगे। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए चिकन को पकाएंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए और चिकन भी हमारी तैयार हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून चीनी का। चीनी हमने हाफ़ टी स्पून ही शामिल करनी है, ज़्यादा शामिल नहीं करनी। चीनी डालने से तमाम मसालों का जायका और ज़्यादा अच्छे से आएगा। टमाटर जब हमारे गल जाएंगे, अच्छे से भुनाई हो जाएगी फिर से, तो हम इसमें शामिल कर देंगे 8 से 10 अदद हरी मिर्चें। बिरयानी का मसाला हमारा ये तैयार है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। नमक और मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब बिरयानी के लिए हम चावल बॉईल कर लेते हैं और चावल बॉईल करते वक्त हम पानी में जो मसाले शामिल करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 अदद तेज़पात का पत्ता लिया है, 5 से 6 अदद छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरे का शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने लिए हैं 7 टेबल स्पून। थोड़ी सी दालचीनी, 1 अदद बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंगे, आधा नींबू शामिल करेंगे। नींबू हम कट करके ऐसे ही पानी में शामिल कर देंगे और 8 से 10 अदद हरी मिर्चें। पानी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तकरीबन पानी 2.5 लीटर के करीब है। जब पानी में अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो हम उसमें तमाम मसाले और चावल शामिल कर देंगे। 1 किलो हमने सेला राइस ली है, उसे वॉश करके इसे भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। जब पानी में अच्छे से बॉईल आ गया तो मैंने तमाम मसाले और चावल साथ ही शामिल कर दिए थे। अब हम चावलों को 10 से 12 मिनट पकाएंगे। तकरीबन हमने चावलों को 90% तक कुक कर लेना है। अब ये 10 से 15 मिनट भी ले सकते हैं तैयार होने में। चावल हमारे कुक हो गए थे तो मैंने फ्लेम ऑफ करके तमाम पानी उसका चावलों का निकाल लिया था। अब मैंने बिरयानी मसाले में 1 टेबल स्पून जायफल जावित्री का पाउडर शामिल किया, 1 गड्डी पुदीना शामिल किया। अब हम चावलों की लेयर लगा लेंगे। चावल की एक लेयर ली, उसके ऊपर हमने ऑरेंज फूड कलर डाला, बिरयानी का मसाला जो हमने तैयार किया था वो लिया और दोबारा से चावलों की लेयर लगा के 4 to 5 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस डाल के चावलों को 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा दिया था। कपड़े का हमने दम दिया है चावलों को। तवे के ऊपर मैंने चावल का पतीला रखा था, पहले फ्लेम हाई रखा। जैसे ही चावल में अच्छे से भाप भर गई तो उसके बाद मैंने उसका फ्लेम लो कर दिया था। और बिरयानी के चावलों को कपड़े का दम ज़रूर दिया करें, इससे चावल बहुत अच्छे और खिले खिले तैयार होते हैं और एक्स्ट्रा पानी डालने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती है।
अब हम बिरयानी को मिक्स कर लेंगे। बहुत हल्के हाथ से हमने बिरयानी के चावलों को मिक्स करना है ताकि चावल टूटे ना। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खिली खिली सी बिरयानी के चावल तैयार हुए हैं। हमारी मज़ेदार सी और मसाला चिकन बिरयानी अब तैयार है। आप लोगों को ये मसाला चिकन बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।